भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ जाम्बुवाय विद्महे ॐ जनाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ॐ जाम्बुदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ॐ जाम्बुदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामाय प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम जी की जय। आचार्य जी, जो प्रोग्राम होने जा रहा है, भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर आज जो है कार्ड लॉन्च किया गया आप लोगों की तरफ से, क्या कहना चाहोगे? जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। भगवान नारायण के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जो चारों युग में सदैव विद्यमान रहते हैं और धर्म के संस्थापक भगवान परशुराम का अक्षय तृतीया पर जो अवतरण प्राकट्य उत्सव है, वह मोहाली में श्री ब्राह्मण सभा की तरफ से धूमधाम से मनाया जा रहा है 10 तारीख को, और प्रधान श्री विशाल शर्मा जी की अगुवाई में, और ब्राह्मण सभा के सारे मेंबर, सारे कमेटी और जो ब्राह्मण कम्युनिटी है पूरे मोहाली की, सब एक साथ संलग्न होकर के यह उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और इस उत्सव में पूरा मोहाली हमारा चारों वर्ण सनातन का उसमें अपना योगदान दे रहा है और सब चढ़ बढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रोग्राम 3B2 मोहाली जो मेन मार्केट है उसमें यह मनाया जा रहा है, और बहुत बढ़िया भजन सम्राट रसराज जी महाराज का प्रस्तुति होगी, और जो एक बहुत बढ़िया हनुमंत कथावाचक और भगवान परशुराम के जीवनी पर वह अपनी प्रस्तुति देंगे, भजन देंगे। और उस दिन जो है शाम 6 बजे से लेकर के भगवान परशुराम की इच्छा तक दिव्य प्रोग्राम महाउत्सव मनेगा, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। और यह उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है ब्राह्मण सभा के, और सहयोगी जो है वह श्री हरि शरणम है संस्था, जिसके भी प्रधान श्री विशाल शर्मा जी भी हैं। और यह मिलजुल करके बढ़िया उत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी जिन तक आवाज़ पहुँच रही है आमंत्रित हैं। आगे की बात हमारे प्रधान जी ब्राह्मण सभा के प्रधान और श्री जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक झा जी बताएंगे। धन्यवाद। हाँ जी, जहाँ साहब, किस तरह देखते हो, जिस तरह आप लोगों ने भगवान परशुराम जी का जो प्रोग्राम है जन्मोत्सव को लेकर आज कार्ड लॉन्च किया है, निमंत्रण पत्र एक तरह से आपकी तरफ से जारी कर दिया गया है, तो इस प्रोग्राम को कैसा प्रोग्राम होगा, कैसी रूपरेखा होगी, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, और
जो भगवान परशुराम जी है उनको इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने धर्म और कर्म को बराबर रखा है। धर्म क्या होता है और कर्म क्या करना चाहिए। पितृभक्त थे और पितृभक्त के साथ साथ माता के भी भक्त थे। भगवान परशुराम जी की जयंती 3B2 के मार्केट में सभी के सहयोग से सभी संस्था, मार्केट एसोसिएशन, हरिशरणम सेवा संस्थान, इसके बाद आपसे को मैथिल संघ मोहाली, अग्रवाल सभा और अन्नपूर्णा सेवा समिति, काफ़ी संस्थाओं के आशीर्वाद से मोहाली के अंदर मनाया जाएगा, जो कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट होगा और रात को 10 बजे तक चलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। इसमें सुंदरकांड का पाठ होगा और भगवान परशुराम जी के ऊपर में, इनकी जीवनी के ऊपर में व्याख्यान करेंगे जो हमारे सत्संगी हैं उनमें से। और ब्राह्मणों को इकट्ठा करने का काम, उनके कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का शुरू से क्या कर्तव्य रहा है, इसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही चेष्टा होगी कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, जिससे कि समाज में ब्राह्मण ही एक ऐसा है कि जो समाज को अग्रणी होकर के और एक दिशा देता है, एक दशा देता है। और उसके ऊपर में जो है बगैर छुआछूत के, क्योंकि भगवान परशुराम जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान परशुराम जी जो है सो फगवाड़ा के पास में जो स्थान है खाटी, वहाँ पर उन्होंने जो है सो आकर के वो अपना जीवन बिताए थे। जब वहाँ से अपने जंगल में निवास करने के बाद, जहाँ पर कि बहुत ही गरीब तबके के, बहुत ही जो है समाज से तिरस्कृत व्यक्ति के पास आकर के उन्होंने निवास किया था। तो इससे क्या मतलब होता है कि ब्राह्मणों के ऊपर में जो आरोप लगता है उसके विपरीत है। यहाँ पर कुछ एक आदमी, कुछ एक अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे आदमी नहीं, अनपढ़ आदमी ब्राह्मणों के ऊपर भी बहुत इस तरह से तौकीन लगाते हैं। उसके अनुरूप ब्राह्मण हमेशा सेवा के भाव रहा है और आज भी वो सेवा के भाव से हर जगह पर काम करता है। इसी उपदेश के साथ ब्राह्मण सभा मोहाली हर साल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भगवान परशुराम जी के बारे में लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी के वंशज हम लोग हैं, तो हम लोग किसी के जो है हानि नहीं पहुंचाते, हम लोग सबके साथ मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। जैसा एक सीधा सा सवाल है आपसे कि मोहाली में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन आपकी सभा ने इस प्रोग्राम को एक मार्केट के अंदर मतलब मनाने का निर्णय लेने की कोई खास वजह? इस तरह के मंदिर के अंदर उतना जगह नहीं है। यहाँ पे तकरीबन हमारा 2000 आदमी तकरीबन आने की उम्मीद है, जो कि सबके सहयोग से हैं। क्योंकि पीछे आप देखे होंगे 11 फेस मंदिर में रखा हुआ था, तो वहाँ पर भी जो है जगह हमारा कम पड़ गया था, तो इसलिए हमने इस बार 3B2 के पॉकेट रखा गया। और हमारा यही कर्तव्य होता, माने हम लोग यही सोचते हैं कि हर साल प्रोग्राम मोहाली के अलग अलग जगहों पर बनाया जाए, जिससे कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, हमारे लोकल आदमी भी, ब्राह्मण के अलावा बहुत से जो लोकल आदमी हैं वो भी हमारे साथ में पार्टिसिपेट करें और वो भी इससे कुछ शिक्षा मिले और धर्म के जो है जागृति पैदा हो। 2000 लोगों की गैदरिंग की बात आप कर रहे हैं, उनमें से 2000 लोगों में से वो कौन से लोग होंगे? कोई गणमान्य व्यक्ति या बाहर स्टेट से भी बुलाए जा रहे हैं उसके लिए कुछ कि या लोकली लोग होंगे? पंडित जी ने बताया है आपको कि महात्मा रसराज जी आ रहे हैं बाहर से, जिनका कि बहुत ही विख्यात धर्मात्मा और पढ़े लिखे आचार्य हैं, विख्यात हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी हमारे उच्च वर्ग, जो उच्च वर्ग मतलब ये नहीं कि समाज के जो उच्च स्थान पर बैठे हुए जो भी कोई व्यक्ति, उनको हमने पर्सनली जाकर कार्ड जो हमने देखे हैं सबके पास हम वितरण करेंगे अपने ब्राह्मण समाज के अलावा। और उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आकर के अनेकता में एकता का परिचय दें। और इस गैदरिंग को अगर देखा जाए तो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो पंजाब में भी होने जा रही, पूरे देश में ही चल रहा है लोकसभा प्रोसेस, चुनाव का प्रोसेस है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से कहीं आप लोग इलेक्शन से जोड़कर इस चीज़ को गैदरिंग कर रहे हैं या अपनी ताकत, ब्राह्मण की शक्ति का प्रदर्शन है एक तरीके से धार्मिक कार्यक्रम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये आपको पता ही है कि वर्षों से जब भगवान परशुराम अक्षय तृतीया जो है ना, अक्षय तृतीया जिस दिन होता है उस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती होती है। और ये नहीं कि हम पहली बार ही कर रहे हैं, हमारे वर्षों से चला आ रहा है। तो हम 10 तारीख को पढ़ा तो चाहे इलेक्शन आएगा या रिजल्ट आएगा उस दिन भी आ सकता था, जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन भी आ सकता था कई बार, तो इसका कोई मतलब नहीं। प्रधान जी, आपसे एक सीधा सा सवाल है कि आपने 3B2 में प्रोग्राम करवाने का फैसला लिया, आपकी टीम ने लिया है,
यहाँ पर मार्केटिंग कारोबार होता है, बाजार है एक तरह से, तो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको? इसमें ऐसा है जी, सबसे पहले तो हमने मार्केट के सभी मेंबरों से, सदस्यों से, उनके प्रधान से, सभी से पर्सनली जाके बात की, एक शोरूम में जाके उनकी आज्ञा ली। वो खुद ही तैयार थे कि आप करो। वो कहते हम तो खुद चाहते थे बहुत सालों से कोई प्रोग्राम करना, आप अच्छा हो, आप आए। और उनसे हमने परमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, और साउंड की परमिशन वगैरह बाकी परमिशन हमने डीसी ऑफिस में ऑलरेडी ले चुके हैं। एसएचओ साहब से भी साइन करा के वहाँ दे चुके, जमा करा चुके हैं फाइल। मार्केट वाले तो उल्टा हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, वैसे भी धर्म के मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम का है वो भी प्रोग्राम हमारा, रात का 6:15 से लेकर 10 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है। तो ऐसा किसी ने भी हमें ना कहा। हम तो जिनके पास गए उन्होंने कहा कि आप करो, हम आपका साथ निभाएंगे। आप कार्ड में भी देखोगे मार्केट एसोसिएशन का भी नाम हमने लिखा हुआ है, इसीलिए कि उनका भी सहयोग है। तो जो सर श्रद्धालु आएंगे, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था, उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए जी? एक तो शोरूम की बैक साइड पे सारी पार्किंग है, क्योंकि पीछे पहले तो कोई दुकानें वगैरह थी, वो प्रशासन ने हटा दी हुई है, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। हाफ ऑफ द पोर्शन इधर भी खाली पड़ा है सारा, इसमें भी, और उधर भी हाफ ऑफ पोर्शन खड़ा बिल्कुल खाली होगा, और सामने भी आप वहाँ लग सकती हैं गाड़ियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा, वो ऑलरेडी हमारी उनसे बात हो गई है, उनको पर्सनली कार्ड भी देखे आएंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर भगवान परशुराम के बारे में बात की जाए तो आपके नज़रिए में क्या मायने रखते हैं भगवान परशुराम जी? देखिए जी, भगवान परशुराम जी ये छठे अवतार हैं भगवान विष्णु जी के, और यहाँ पे हमने कोशिश करी कि सभी मंदिरों में, मोहाली के सभी मंदिरों में भगवान परशुराम जी के मंदिर की स्थापना हो चुकी है। खाटी में बहुत बड़ा मंदिर भगवान परशुराम जी का बना है, और जो भगवान परशुराम जी वो अमर है, ठीक है। इसलिए उनका ऐसा है कि जितने भी उन्होंने हमेशा जो भी गलत है, क्षत्रियों का कितनी बार नाश किया, जिन्होंने राजाओं ने जो लोगों पे अत्याचार करते थे उन्होंने नाश किया उनका। इसलिए भगवान परशुराम जी प्रतीक हैं कि समाज में भलाई की ओर सारे चले, ठीक है। हमारे ब्राह्मणों की भी पूजनीय हुई है, इसलिए हम उनका प्रोग्राम हर साल ही करते हैं। प्रोग्राम में सर आकर्षण की केंद्र की बात की जाए, इतने गैदरिंग को इकट्ठा करना, तो उसके लिए कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या इंतजाम उस तरह का कि मतलब भव्य प्रोग्राम, जिसको आपने कार्ड में लिखा है कि भव्य प्रोग्राम होगा, वो क्या चीज़ होगी, उसकी विशेषता क्या क्या? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमने क्या है, जो भवन है उसका 60 फुट का भवन बनेगा बैक साइड में। साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया, हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया लगे, हमारी कोशिश लगी, बाकी तो उस दिन भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। उसके बाद बैरिकेडिंग बकायदा, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना आए, माथा टेकने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके बैठने की सुविधा हो। लंगर अच्छी तरह से हमने लंगर का भी इस बार क्या है कि अलग अलग काउंटर पे अलग अलग चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे फिर रश ज़्यादा हो जाता, उसके लिए हमने अलग ही काउंटर बना दिए है कि हर बंदा आएगा अलग अलग से वो करे। फिर जो हमने रसराज जी महाराज को हम बुला रहे हैं, उनका अगर आप यूट्यूब पे सुनोगे, वो सुंदरकांड का पाठ, भगवान हनुमान जी की पूरा आरती वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। पहली बार वो मोहाली में आएंगे, इवन पंजाब में ही पहली बार आएंगे। और मदन शौकी जी हैं, वो हमारा सारा स्टेज संभालेंगे और अपना भी प्रस्तुत करेंगे, अपने भजन वगैरह वो गाएंगे। तो ब्राह्मण सभा की तरफ से कितने कार्यकर्ता इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने में मतलब अपना योगदान देंगे, कितनी गैदरिंग होगी? जो हमारी टीम है वो तो है ही है, बाकी मोहाली में जितने ब्राह्मण हैं हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 200 से 250 ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, सभी का हमारे पास सहयोग है। और हमारी टीम इवन ब्राह्मण ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो हिंदू हैं, सिख हैं, सारे ही इसमें योगदान देंगे। ये नहीं है कि ब्राह्मणों का ही प्रोग्राम है, सिर्फ सभी लोग आमंत्रित हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने हर बार एक समाज को दिशा दिखाई है। हमारी कोशिश ये है कि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, कि सनातन का एक अच्छा मैसेज लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छा प्रोग्राम हो। एक आखिरी सवाल है कि जो दर्शक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे ये अपील करेंगे जी कि वो टाइमली यहाँ पे आए और प्रोग्राम को भव्य उनके आने से ही बनेगा ये। बाकी वो आएंगे, हमने उनका इज्जत मान पूरा करना है, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि समय से आए और बिल्कुल भगवान के भजनों का आनंद लें। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे लिए, हमारी सभा के लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि जैसे हम हर साल भगवान परशुराम जी की जयंती मनाते हैं, इस बार भी हमारे प्रधान जी द्वारा मतलब इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा भजन सम्राट या करने वाले श्री रसराज जी महाराज, उनको निमंत्रण किया गया है। हमारे प्रधान जी ने बताया कि ये पहली बार हमारी स्टेट में, शायद पंजाब में पहले कभी आए नहीं,
इस बार ये हमारा सौभाग्य है कि उनके प्रवचनों द्वारा, उनके भजनों द्वारा हम आनंदित होंगे। तो उधर देखिए। हाँ, आनंदित होंगे। इसके अलावा हमें इस सभा के जो मोहाली के जो मशहूर विख्यात संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग प्राप्त है। ये केवल हमारी ब्राह्मण समाज का विषय नहीं है, इसमें इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रीड एंड कास्ट, धर्म का कोई जाति का नहीं है, जो भी प्रभु के दर्शन करना चाहता है उसका हमारे लिए स्वागत है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, बढ़ चढ़ के लोग आए और इस कार्यक्रम में भाग लें और इसका प्रोग्राम को कामयाब बनाए। जैसे हमारे पास श्री हरिशरण सेवा संस्थान, केंद्रीय सनातन धर्म मंदिर कल्याण समिति मोहाली, गौरी शंकर सेवा दल गौशाला फेस 1 मोहाली, मैथिली संघ मोहाली, भगत कबीर वेलफेयर एसोसिएशन, अग्रवाल सेवा समिति, श्री गोग्रास सेवा समिति मोहाली, ठीक है। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति मोहाली, मार्केट एसोसिएशन फेस। दादा जी बिल्कुल सही है कि आज जो है 1 मई हो गई है, आपके पास 9 दिन का समय हाँ जी, हाँ है। जी। 2000 प्लस आप लोग गैदरिंग की बात कर रहे हैं, नॉन मतलब कि ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि आप इसमें कोई भी आकर इस गंगा में मतलब कि आके अपना कार्यक्रम में लगा सकते हैं। तो क्या लगता है आपके पास समय लगता नहीं कि कम है? 9 दिन का समय में आप लोग इतना कुछ कर ऐसे है लेंगे? ना, देखो हमारा जो शुरू से लेकर 6:30 6 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, तो ये जैसे पवित्र है, हर कोई 6 बजे तो पूरे आता ही नहीं है। मतलब 2000 आदमी का गैदरिंग मतलब आरती के टाइम पे या उससे 1 घंटा पहले, जिसको अब मजा आएगा वो अपने परिवार को भी बुलाएगा, दूसरे साथी को भी बुलाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। अगर असरा जी महाराज जी का भजन गायन हम अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्या इसमें कोई वीआईपी कल्चर तो नहीं होगा? कई बार ऐसा धार्मिक कार्यक्रम में देखा जाता है कि कुछ लोगों को वीआईपी कल्चर दिया जाता है और कुछ लोगों को बैठने की व्यवस्था। धार्मिक विषय है, उसमें कोई भी आएगा वो अपनी श्रद्धा अनुसार अपना माथा टेकेगा और किसी की भी कोई स्पीच नहीं। हमारा जी हाँ सर, नाम क्या है सर आपका? नाम एसडी शर्मा जी, क्या कहना चाहोगे? ਇਹ ਸਭਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरी इस प्रोग्राम कभी भी असी पोलिटाइज नहीं किया, भी पोलीटिकल नहीं किया भी ये कोई पोलीटिकल आवे या होर आवे। साडा मतलब आ जिद्दां परशुराम जी का एक ही सी भक्ति और शक्ति, भी ब्राह्मण या सारे समाज में एक मैसेज दिता जाए कि जो परशुराम जी ने एक शिक्षा दी सी, रब का नाम लो, भक्ति करो, समाज में सेध दो, और जे किते अधर्म हो रहा उत्ते शक्ति का प्रयोग भी करो। बिल्कुल सर। शर्मा जी एक बात बताइए, जिस तरह आपकी टीम कह रही है कि किसी को स्टेज साझी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी, सिर्फ धार्मिक बात होगी, और जो वहाँ पर रसराज जी महाराज जी आ रहे हैं उनका ही कार्यक्रम होगा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हमेशा ऐसे होता है। हमने कभी भी हमारा जितने भी प्रोग्राम हुए आज तक उसमें कभी भी हमने प्रोग्राम को पोलिटिकल नहीं किया है। इसमें बड़े लर्न बंदे आते हैं, जिस तरह उन्हें राजराज जी महाराज आए हैं, ये बड़े निरोण बंदे हैं और बहुत रेयर ही फंक्शन जो होते हैं। पंजाब में पहली बारी प्रधान जी की छड़ करता है, बड़ी इन्हें परसुएशन नाल जाता है। और दूसरी गल ये जो असीं कोई फंक्शन करते हैं, ब्राह्मणों के विच इतना जोश है ਜਾਂ परशुराम जी के प्रति इन्नी भावना है, तो बिना निमंत्रण तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिन्नी बारी भी साढ़े फंक्शन होया, और तकरीबन पिछली बारी फंक्शन किया सी ते सानू पब्लिक सब बड़ी मुश्किल से, हालांकि मौसम खराब सी, मीह पै गया, फिर भी इन्नी पब्लिक सी, लोगों का नैचुरल उत्साह आया सारी पब्लिक, क्योंकि जो परशुराम महाराज जी ने एक ही शिक्षा दी सारे समाज में, सारी टोटल सोसाइटी में सोसाइटी दी भी चंगे कर्म करो, अपने सिस्टर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति सिंसियर रहो। जी एक सवाल और आपसे है कि इलेक्शन का समय है, चुनाव भी चल रहा है, चुनाव प्रचार भी काफ़ी तेज़ है, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आपके स्टेज पर आता है तो क्या आपकी सभा उसको सम्मानित करेगी, या मतलब कि सिर्फ वो एक श्रद्धालु के तौर पर मतलब काम करेगी? हमारे ये पहला प्रोग्राम नहीं है। जब पर चांस इलेक्शन आ गई, इलेक्शन ना भी होते कोई भी बंदा हमारे जहाँ आएगा, सारा उसको हम रिस्पेक्ट हर को देते हैं।
बेशक वो पॉलिटिकल होवे नॉन पॉलिटिकल होवे। हम जो हमारे ये तो हमारे एक ब्राह्मण प्रवृत्ति है, जो समाज में आता है उसको प्रॉपर इज्जत दो, कोई भी हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन। जो हमारी स्टेज पे आएगा हम उसका पूरा इज्जतमान करेंगे। मत्था टेकने आएगा, भगवान का आशीर्वाद लेने आएगा, उसमें हमारा उसमें कोई ये नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे जो दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को, उनसे क्या अपील है आपकी? श्रद्धालुओं से या दर्शक से क्या अपील है इस प्रोग्राम में? नहीं, आए, आकर वक्त छड़ कर हिस्सा लें, भगवान का आशीर्वाद लें और प्रोग्राम का आनंद लें। थैंक यू सर। शर्मा जी, चुनाव का दौर है और चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है पंजाब में, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि धार्मिक प्रोग्राम है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी, उनका कोई और भी मोटिव हो सकता है कि वो कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो आपकी सभा ने क्या फैसला किया गया है कि उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा या सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा? देखो, ऐसा है, पहले भी हमारे प्रोग्राम जितने भी हुए हैं, हमने किसी व्यक्ति को विशेष नहीं बनाया। आमंत्रित हम सभी को करते हैं, जैसे आप लोगों को करते हैं उनको भी करते हैं, सम्मान उनको भी देते हैं। पर स्टेज पे सिर्फ भगवान परशुराम जी का ही गुणगान होगा, किसी भी पार्टी की वोटिंग का कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि सभी लोग वोट जरूर डालें एटलीस्ट, ये रिक्वेस्ट सभी से की जाएगी, पर किसी को पॉलिटिकल मंच उसको नहीं बनाया जाएगा, ना अभी कभी हमने बनने दिया है।